तो आज का दिन जो भी ये हमारा एक नई शुरुआत का दिन है, और इसके लिए मैं माया को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो कि इतने समय से यहाँ पर सोशल कॉज के लिए बहुत काम कर रही है, और अनकंडीशनल, जिसमें कि स्वार्थ नहीं है और अपना समय दे रही है हम लोगों के साथ। और ये जो महिला दक्षता समिति इतने सालों से 45 सालों से ये काम करती जा रही है नारी सशक्तिकरण के लिए, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा हमारे लिए कि हम सब लोग हिम्मत करके, ये नहीं है कि आज हमने इनॉग्रेशन करा और हमें बहुत सारे लोग दिखे आज, लेकिन आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली आना है घर से बाहर निकल के, और उसको सीखना है, क्योंकि जब शुरुआत होगी, जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तभी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इसको भी सोच के चलते हैं कि हाँ अगर हमने सिलाई सीख ली फिर हम क्या करेंगे का रास्ता भी खुलेगा, लेकिन अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम आगे के बारे में कैसे कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अपने अपने बच्चों को भी भेजिए आप यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस भी करेंगे, जिससे कि बच्चे बेनिफिट होंगे उनको। आपने देखा अब तो वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो बच्चे थोड़े से और स्मार्ट बनेंगे और वो एक्चुअली इनिशियल नॉलेज सीखेंगे, उनके अंदर आ जाएगी। तो वो भी आप करिए। तो ये भी हो सकता है कि अगर माएँ सिलाई सेंटर में जिस समय ये लोग हम लोग सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, वो ऐसा समय डिसाइड करें कि जो माओं के लिए भी सही हो, वो अपने बच्चे भी लेके आ सकें। तो 10-10 के बैच में बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस कराने का सोचा है, और जो भी महिलाएं आएंगी वो भी बैच में 2 बैच करेंगे हम। एक बैच में 8 जने बैठेंगे, लेकिन एक बैच में 12 एक बार में आ सकते हैं, क्योंकि तुरपाई सिलाई के साथ साथ कुछ लोग कटिंग और वो सीखेंगे, तो दूसरे लोग सिलाई की मशीन पे बैठ सकते हैं। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि हम अपने अच्छे विचार और समाज में सिर्फ जागरूकता के साथ साथ कैसे उन्हें मदद कर सकते हैं, वो हम आप लोगों को पता है, हम करते चले आ रहे हैं, और यहाँ पे बदरपुर से बहुत समय से जुड़े हैं। हम आपका भी सहयोग चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपका कोई सहयोग लेके हम यहाँ पे आपको हेल्प करने आए हैं, और हमारे साथ ये सब फॉरेवर ग्रुप के लोग सब लोग जुड़े हैं, ये सब इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हम भी अपनी तरफ से उनके साथ जुड़े जो ऑनेस्टली और सच में सोसाइटी के लिए कुछ करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इन सब की भी यही इच्छा है, जो कि समय समय पे आकर बीच में देखना भी चाहेंगे कि हम आगे हमने क्या ग्रोथ करी। तो हम आई रियली थैंक अगेन वंस अगेन एवरीबडी फ्रॉम होरेबा, एंड हम सब आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबकी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ें, और मैं ये भी एक गुजारिश करूँगी, आग्रह करूँगी कि प्लीज़ आप इन सबके साथ आके जुड़ें, माया का सहयोग दें, क्योंकि अगर वो अपने कॉज के लिए यहाँ पे अपनी जगह देके कर रही है तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही आप भी सोचिए कि आप भी उनमें से एक है, तो खुद मिलके जुलके यहाँ पर कुछ इस तरीके का काम शुरू करें, और भी हम सोचेंगे कि कैसे हम लोग ये कटिंग और उसको लेके आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे यहाँ सबको हेल्प मिले। सो थैंक यू वंस अगेन टू एवरीवन। विनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में माया जी को भी कि वो यहाँ पे आप सब के बीच में ये काम करने जा रही हैं। आप सबको स्वावलंबी बनाना है। आप सबको कोई भी ज़िंदगी में कठिनाई आई, जैसे हमने पीछे 1.5-2 सालों में देखा, लॉकडाउन हुआ, बहुत लोगों की जीविकाएं जो है वो ख़त्म हो गई, और प्रेशर बहुत हो गया है लोगों के घरों में। तो वहाँ पे क्या घर की महिलाओं को आगे बढ़ना है और फैमिली को आगे लेके जाना है, और इसी वजह से ये काम हम कर रहे हैं। हम लोग होरेबा इंडिया से हैं, ये एक जापानी कंपनी है, और इंडिया में हमारे इधर ऑल ओवर इंडिया ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। और सबसे अहम बात ये है कि हमारी कंपनी हमेशा सोशल कॉजेज़ के लिए आगे रहती है। आप सबके मतलब आप सबको बेनिफिट मिले, आप सब
तैयार हो जाओ कि आप अपना घर के लिए कमाई या अपने लिए कुछ कर सको। इसीलिए हम महिला दक्षता समिति के साथ आपके लिए इधर आज आए हैं। सबसे अहम बात ये कि जैसे विनीता जी ने बोला, ये नहीं कि आज ही हम सबको देख रहे हैं। आप लोग सब आइए, कंटिन्यूसली आइए, और यहाँ पे शायद जो आप लोगों को सिखाने का खर्चा वगैरह है, ये लोग भी, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। और इस यहाँ से सीख के आगे अपने लाइफ में इसको काम में लगाइए। हम लोग बीच बीच में आते रहेंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये सेंटर चलना चाहिए और माया जी के साथ पूरा सहयोग होना चाहिए। सो धन्यवाद, और आप लोग सब जल्दी सीखिए, पहला बैच आगे बढ़े, फिर दूसरा बैच आए, और ऐसे ही ये सफलता की जो कहानी है आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम केंद्र ओगावा है, फ्रॉम कोरिबा, इंडिया। Thank you for the opportunity for me to speak here, and again, thank you so much for this kind of initiative to the developing the country. And I'm also happy to the as a Korean to contribute such an initiative. So I don't speak much. धन्यवाद। जिस प्रकार महिला दक्षता समिति जो है लगातार काम करती रही और अपने कदम बढ़ाती आ रही, आज यहाँ पर जो उद्देश्य है सेंटर खोलने का, वो मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, मेन उद्देश्य ये है कि हम हर बार जब भी यहाँ आते हैं बदरपुर में, किसी ना किसी कॉज के लिए आते हैं। हमारे हमेशा कॉज में हम आके जागरूकता देते हैं और हमेशा ये बताते चले आ रहे हैं कि महिला को एक सक्षम होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट पे हम जब काम करते हैं तो हमें ये लगता है कि जब हम उन्हें समझाते हैं, हम अभी तक यही समझाते आए कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, सक्षम बनाइए, दहेज के लिए पैसा ना जोड़ के उनकी पढ़ाई में इस्तेमाल करिए और उन्हें सक्षम बन के आगे चलने दीजिए। लेकिन एक समय पे आकर हमें ये भी लगता है कि उनकी माएँ, उनका जो परिवार है, जो कि वो अपना परिवार छोड़ के जब बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि घर के अंदर अगर आप देखें तो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और ये महिलाएं अपने उसी काम में बंद के रह जाती हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि वो कुछ एक समय निकाल कर यहाँ आके सिलाई सीखें, अपने बच्चों को भी साथ लाके कंप्यूटर क्लासेस भी कर लें और थोड़ी सक्षम हो। सक्षम क्या मतलब ये है कि एक बारी वो सिलाई वगैरह सीखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सिला के अपने घर पे बैठ के भी काम कर सकती हैं। और वो भी हमने आगे का प्लान किया है कि इसमें से जो लड़कियां बहुत अच्छे से सीख जाएंगी और हमें लगेगा कि हाँ वो इतनी सक्षम हो गई हैं कि अब वो कटिंग और टेलरिंग सीख के काम करती हैं, तो हम उन्हें हाथ की कुछ मशीनें बाद में हम उनके घर के लिए भी महिला दक्षता समिति की तरफ से डोनेट करेंगे कि आप अगर सीख गए लेकिन आपके पास अब घर में जाके काम करने के लिए, जिससे वो भी हम डोनेट करेंगे कि आप घर में बैठ के काम करिए। प्लस ये सेंटर खोलने का कारण ये भी है कि ग्रुप फॉर्म हो, औरतों में एक एकाकी का की जागरूकता हो कि हम साथ मिलके, हम कम नहीं है किसी से। हम लोग अगर यहाँ सब लोग मिलके अगर इस लायक हो गए हैं कि हम ये सिलाई सेंटर में हम काम कर सकते हैं और हम इतने सक्षम हैं कि हम सिलाई कर सकते हैं, तो क्यों ना हम बाहर से भी काम उठा के यहाँ पे काम करें, सक्षम बने और जो भी कमाते हैं उसे अपने पास रखें। महिला दक्षता समिति को उसमें से कुछ नहीं चाहिए, ना ही हौरेबा ग्रुप जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के हाथ जोड़ के ये मशीनों को इंस्टॉल करवाया है, कंप्यूटर्स उन्होंने, इनकी हेल्प से हमने इंस्टॉल करे, ना इन लोगों को कुछ चाहिए। सब लोग चैरिटी के लिए, कुछ अच्छा समाज के करने के लिए एकजुट होकर यहाँ जमा हुए। मैडम, जिस तरीके से देखा जाए महिला दक्षता समिति की तरफ से आज जो है सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया और यहाँ पे जो लोग सक्षम होंगे, यानी कि जो इस काम को सीख जाएंगे, क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसी आर्थिक मदद की भी व्यवस्था की जाएगी, वो अपना ब्यूटिक अलग से बोल सके या कुछ ऐसा रोजगार कर सके? देखिए, ये आपको बहुत क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि ये हम लोगों का अपना पर्सनल इनिशिएटिव है, जो महिला दक्षता की समिति के जो मेंबर्स हैं जो करते चले आ रहे हैं। और हमें बहुत ही खुशी है कि जो हमारा एक बोझ कई बार लगने लगता है बहुत, क्योंकि लोगों के लिए करना चाहते हैं, ज़रूरतमंद लोग बहुत हैं, करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो हमें एक तरीके का हमें इंस्पिरेशन मिली है, हमें समर्थन मिला है दैट हौरेबा ग्रुप हैज़ जॉइंड अस, क्योंकि इनके ज्वाइन करने से हमें एक, देखिए अगर हम एक सेंटर ही अगर चलिए खोलिए, हमने 8 मशीनें लगा दी और कंप्यूटर्स लगा दिए, हमें उनके टीचर्स को भी पे करना होता है।
हमारे लिए जैसे कि अब यहाँ पर जब ये एरिया प्रेसिडेंट है माया ने अगर अपनी जगह देकर और सब कुछ करके हमें एक जगह, एक बेस दे दिया, उसके बाद उस बेस के ऊपर हम लोग ठीक है इनको समर्थन देते चले जाएंगे, लेकिन अगर हमें समर्थन टीचर्स की सैलरी का मिल जाता है तो वो एक बहुत बड़ा समर्थन होता है, जो कि हम अपने इनिशिएटिव से कर रहे हैं. वी आर नॉट कनेक्टेड विद एनी गवर्नमेंट फॉर दिस इनिशिएटिव. दिस इज़ अ इनिशिएटिव बाय हॉरेबा एंड महिला दक्षता समिति टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेंटर. कितने सेंटर खोलने का विचार है हॉरेबा और जो है दक्षता समिति के माध्यम से? देखिए एक हमारा, देखिए ये जैसे कि आप पहले जानते भी हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा, जहाँ हमने 200 औरतों को अडॉप्ट किया हुआ है, जो हमारा एक आया नगर बॉर्डर पे चलता है, जहाँ औरतें काम करती हैं, लेकिन वहाँ अभी हमने सिलाई सेंटर नहीं खोला. वहाँ पे औरतें घर पे ले जाके काम करती हैं. और जब हमारा एक इतनी बड़ी पेंडेमिक का टाइम आया, जब लोगों के पास घर में से काम नहीं था, उनके पतियों के पास काम नहीं था, उन औरतों ने खुद अपने आप मेहनत करके अपना घर परिवार चलाया. उसी तरीके की एक फीलिंग लेके हम यहाँ बदरपुर में आए. तो हम तो सेंटर्स तो बहुत जगह खोलना चाहते हैं, और जैसे कि आया नगर में भी शायद हम आगे चल के एक सिलाई सेंटर भी खोलेंगे. और हमारा एक जो बबीता का वहाँ पर है द्वारका के पास, वहाँ पर भी उन्होंने भी एक रिक्वायरमेंट बनाई है कि मैडम कभी फ्यूचर में आपको खोलिए, तो करते जाएंगे. ये तो इसकी शुरुआत है, और शुरुआत में जब समर्थन मिलता है, आपके साथ और हाथ जुड़ते हैं, तो आपको ये लगता है कि आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग जुड़ गए, तो आप ये करेंगे. दक्षता महिला समिति के साथ में पे बैक टू सोसाइटी करने वाले कुछ लोग हैं ऐसे जो इसको आगे बढ़ाने का? Yes, why not? We have to pay back to society because this is our responsibility and it is a responsibility of every human being. आपका सोसाइटी में पे करना, कुछ लोग सक्षम होते हैं वो पैसे की तरह से करते हैं, पैसे की सपोर्ट की तरह, जैसे कि CSR के थ्रू हॉरेबा इज ऑल्सो पेइंग बैक टू सोसाइटी. ये सोसाइटी को पे बैक कर रहे हैं, जो भी इनकी अर्निंग हुई है उस अर्निंग में से इनको ईयरली प्रोग्राम में, अगर ये चाहते हैं कि अगर हम इस अर्निंग में से कुछ ऐसे कॉज के लिए इस्तेमाल करें उस पैसे को, जो पैसा सोसाइटी में जाकर महिलाओं की मदद कर सके और बच्चों की मदद कर सके, तो ये एक इनिशिएटिव है. और हम भी जैसे कि हमेशा ये चाहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, और सोसाइटी को पे बैक करने के लिए सिर्फ पैसे के साथ साथ आपको शारीरिक रूप से भी मेहनत करनी है, जो कि माया अपने शारीरिक रूप से मेहनत करेंगी. इस सेंटर को देखेंगी, इन्होंने ये भी शी इज़ पेइंग बैक टू सोसाइटी इन ए मैनर दैट इन्होंने अपनी जगह लैंड करी है, जो कि ये किराए पे भी चढ़ा सकते थे, मगर नहीं, ये कॉज के लिए यूज़ करना चाहते हैं. सो पेइंग बैक टू सोसाइटी इज़ अ रियल कॉज एक्चुअली. क्या ऐसा लगता है कि महिला दक्षता समिति के माध्यम से जो है माया जी ने कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित करके ये जो है समाज सेवा के प्रति कार्य पहल है? हाँ, तो ये ऐसे ही हम इन्हें इंस्पायर कर पाते हैं, और ऐसे ही जब हमारे साथ बाकी सब लोग भी जुड़ते हैं तो एक तरीके के इनको हिम्मत मिलती है, सहायता मिलती है, शक्ति मिलती है. नारी सशक्तिकरण ही अपने आप में उनको शक्तिशाली बनाना, और शक्तिशाली बनाने के लिए जब सब बहुत सारे हाथ साथ जुड़ते हैं तभी एक हिस्ट्री क्रिएट होती है, तभी आप एक उदाहरण क्रिएट करते हैं. मतलब क्या रिक्वायरमेंट होती है इस तरीके के सेंटर खोलने के लिए? देखिए रिक्वायरमेंट तो पहले जगह की होती है, जो कि माया ने करी. फिर रिक्वायरमेंट थी हमें मशीन्स की, हमें कंप्यूटर चलाने की कि बच्चों को सीखें. वो रिक्वायरमेंट हमें हॉरेबा ग्रुप ने हमारी पूरी करी. इन्होंने हम लोगों को यहाँ इस सेंटर के लिए 8 मशीनें दी. मशीनों के साथ ये स्टूल्स और पूरा प्रोवाइड करा, टेबल्स प्रोवाइड करे कंप्यूटर्स के लिए, और टीचर की तनख्वाह देंगे ये, जो कि कंप्यूटर सिखाएंगी. ये सिलाई सेंटर की टीचर के लिए भी तनख्वाह देंगे. और जो ज़रूरत तो अभी जो है ये तो ज़रूरत के लिए यही हेल्प हमें इनसे मिली है, और बाकी इनको देखना, आगे ये सोचना कि ये चलता रहे सेंटर, इस पे नज़र डालना. सो हम चाहेंगे कि आप कुछ शब्द हॉरेबा ग्रुप से भी पूछें. मैम सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, और दिल्ली से हैं या कहीं बाहर से आए हैं आप? मेरा नाम सुपर्णा भट्टाचार्य है. मैं हॉरेबा इंडिया की CFO हूँ, और मैं यहाँ दिल्ली NCR में ही रहती हूँ. जिस तरीके से आप जो है महिला दक्षता समिति के साथ हाथ मिला के जो है ये सेंटर का यहाँ पे आज जो है शुभारंभ किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर और भी सेंटर इनके माध्यम से खुली सके? बिल्कुल, और उसके लिए इस सेंटर की सफलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. महिलाएं यहाँ की आगे आएँ, यहाँ से फ़ायदा लें, ट्रेनिंग लें, सीख लें, और वापस जाके अपना काम शुरू करें. यही हम चाहते हैं. और ये एक अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हमको ये
पता चलेगा कि हाँ इस चीज़ की, इस तरह के इनिशिएटिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो हम आगे भी ऐसे और सेंटर्स खोलने में महिला दक्षता समिति की मदद करेंगे। मैडम, क्या आपके होरिबा का जो बाइलॉज है उसमें कुछ ऐसी टर्म्स कंडीशन है कि कोई सेंटर किस तरीके से प्रगति करेगा, काम करेगा, तभी आगे एक्शन? नहीं, ये इस तरह का कोई सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी में जाता है जो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड होता है वहाँ पे हमें भी अपनी तरफ से देखना पड़ता है क्या हो रहा है। हम कोशिश करते हैं और उसी से हमें पता लगता है कि क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो मेरा ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्या जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है, पिछड़ा तबका समाज है, गरीब बस्तियाँ हैं, वहाँ पे ज़्यादा वरीयता है या कहीं पास कॉलोनियों में से वरीयता है ऐसे सेंटर की? देखिए, हर जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और उस जैसे ऐसे कॉलोनीज़ में हमें लगा कि जो थोड़े बहुत जो लेडीज़ है, जो एटलीस्ट एक बेसिक एजुकेशन उनका होगा, एटलीस्ट हिसाब जानती हैं, नाप, क्योंकि सिलाई के काम में नाप तोल का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझना होता है, एक कपड़े का स्ट्रक्चर होता है, तो उस तरह का एक बेसिक लेवल होना चाहिए। तो यहाँ के लिए ये इनिशिएटिव ये सोचा गया कि सोचा गया करके देखते हैं कि ये और जहाँ जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे होरिबा इंडिया ने पीछे जब पेंडेमिक आया ही था और खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, तब हमने कॉलोनीज़ में प्लस लम्स में जाके खाने पीने का सामान भी दिया था, आटा, दाल, चावल। तो इससे क्या हुआ कि जो सबसे हम इंसानों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है खाना पीना, तो वो चीज़ पूरी होती है। तो जैसे जब जैसे मौके आते हैं हम वैसे करते हैं। होरिबा इंडिया ने पहले भी किसी गांव में राजस्थान में हमने टॉयलेट्स बना के दिए हैं। तो जिस जगह की जो रिक्वायरमेंट है हम उसी तरह ये इनिशिएटिव्स करते हैं। मूल लक्ष्य क्या है होरिबा जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि मूल लक्ष्य क्या, भारत के अंदर किस तरीके से जो है मतलब लोगों को स्टेबल करना चाहते हैं, उनको सहयोग करना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं, उनको आगे आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है होरिबा भारत का? होरिबा एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। करीब 50 देशों में हमारी ग्रुप कंपनियां हैं, मतलब ग्रुप 50 कंपनियां हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें क्या होता है कि इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही नहीं बनती। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कैपिटलिस्ट टाइप के माइंडसेट से नहीं हैं। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सोसाइटी की मदद करें। पेइंग बैक टू सोसाइटी, वी वांट टू पे बैक टू द सोसाइटी। हम लोग नॉर्मली हम लोग एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, बट टेक्नोलॉजी हमारा बिजनेस है, बट एट द सेम टाइम जो हम बिजनेस में कमा रहे हैं वो हम वापस सोसाइटी में देना चाहते हैं। और होरिबा का जो ब्रांड है, इमेज है और वैल्यू है, वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इंडिया में। माई जी, आज देखा जाए आपको तो बहुत खुशी होगी कि आपके यहाँ पे राइस सेंटर जो है यहाँ पे खोला गया है। देखा जाए तो आपके यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं इस काम को सीख के आत्मनिर्भर बनेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज? मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और मैं सभी महिला दक्षता समिति के मेंबर और होरिबा के सभी मेंबरों को सभी को थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहूँगी मेरे एरिया के लिए जो इतना अच्छा सोचा, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे कहीं पे भी सिलाई सेंटर नहीं है। मेरे यहाँ से बच्चे जा नहीं सकते, अगर वो जाते हैं तो डेली किसी के पास कन्वेंस नहीं होता। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो भाई, अगर फर्स्ट बैच की बात की जाए, कितने बच्चे फर्स्ट बैच में जो है यहाँ पे आएंगे, जो सिलाई कढ़ाई या टेलरिंग का काम सीखेंगे या कंप्यूटर का सीखेंगे, तो फर्स्ट बैच में कितने बच्चों की संख्या है? करीबन हमारी फर्स्ट बैच में 12 बच्चे होंगे। अच्छा, 12 बच्चे। यस। अच्छा, ये सर्टिफाइड कोर्स होगा और अगर सर्टिफाइड Yes. है तो कितने टाइम के लिए? यस, ओनली फॉर 3 3 मंथ। 3 महीने का होगा। उसके बाद प्रॉपर हमारे प्रोफेशनल्स इनका टेस्ट लेंगे यस। कि क्या ये सर्टिफाई करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो लेवल देखा जाएगा, कितने लेवल का हम उन्हें सिखा रहे हैं, उस लेवल को, तो फिर उसी लेवल के हिसाब से उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। एनजीओ की तरफ से कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा? दिया जाता है। कितने जाएंगे? नहीं, एनजीओ ही देती है। महिला दक्षता समिति की तरफ से सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। ये हमारा ऑलरेडी चल रहा है प्रोग्राम, ऐसा हम करते हैं। इवन हम एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी देते हैं जो हमारे साथ कनेक्ट होकर
काम कर रहे हैं उन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं जस्ट टू इंस्पायर देम। मैडम जिस तरीके से यहाँ जो बच्चे सीख जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, क्या उनको सोसाइटी के माध्यम से द्वारा से उनको जो है टीचिंग के लिए ना रखें? नहीं देखिए, ये तो एक स्मॉल, हम तो एक ऐसे लेवल पे कर रहे हैं जहाँ पर कि हमारा एक उद्देश्य ये है कि उनको सिर्फ हम कंफर्टेबल करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ये कोई कंप्यूटर सेंटर नहीं है। कंप्यूटर्स लगाने का मेन एम था तो बेसिक नॉलेज देना, टू मेक देम कंफर्टेबल विद कंप्यूटर एंड टू नो द बेसिक थिंग्स। तो बेसिक जो उनको चीज़ें हैं वो टीचर्स उनको सिखाएंगे, जिससे कि जब वो कभी, क्योंकि आजकल तो स्कूल्स में भी कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कभी वो बच्चे कभी बैठें तो उन्हें ऐसा ना लगे कि कोई अजनबी चीज़ के साथ बैठे हैं। और हमने ये भी एक सोचा था कि हम सिर्फ बच्चे ही नहीं, इवन थोड़ी ग्रोन अप लेडीज़ जो पढ़ चुकी हैं, जो सक्षम हैं, पढ़ी लिखी हैं, और अगर वो प्रॉपरली पढ़ के लिख कर अगर वो सारे कंप्यूटर के नोट्स बनेंगे प्रॉपर, अगर वो करके कुछ थोड़ी ग्रोन अप भी हैं वो भी सीख सकते हैं।